हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है उसके एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। तो इसमें क्या कहा है, त्रिभुज ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमश भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ई के मध्य बिंदु है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, हमें बताना है कि ये चतुर्भुज जो है, इसमें जो चतुर्भुज बनेंगे पी क्यू आर एस, ये एक क्या है, सम चतुर्भुज है। तो चलिए पहले हमें क्या कहा गया है कि ए बी सी डी एक आयत है, तो हम पहले बना लेते हैं ए बी सी डी एक आयत है। तो यहाँ पर एक बना लेंगे, आयत हमारा इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक आयत बना लिया जिसका नाम दे दिया यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद इसके मध्य बिंदु दिए गए, यानी कि जैसे कि देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पी हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू का क्या हो जाएगा हमारा बी सी, यानी कि ये बी सी हो गया क्यू। और उसके बाद जो हमारा ये आर है, आर किसका हो जाएगा, सी डी का, यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा सी डी का। और यहाँ पर जो डी ए का है वो एस हो जाएगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अब इस बिंदु को मिलाने पर जो हमें एक चतुर्भुज प्राप्त होता है, उसे हमें बताना है कि वो एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले हमने ये कर दिया, उसके बाद देखिए एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे हम, तो रचना हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ए है और वो जो सी है, इसको हम मिलाएंगे। ए को हमने सी तक मिलाया, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने बी को डी तक मिलाया, बी को डी तक मिलाया, यानी कि ए सी और बी डी को मिलाया। बाकी जो हमें गिवन है वो हमें दिया हुआ है, हमें जो सिद्ध करना है उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए हमने इसमें रचना क्या क्या है, रचना लिख देंगे यहाँ पर, रचना लिख देंगे, रचना। तो देखिए रचना क्या है, ए सी व बी डी को मिलाया, जैसा कि हमने अभी देखा, ठीक है। इसको हमने मिलाया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इसमें त्रिभुज देखेंगे, पहला त्रिभुज क्या देखेंगे हम, ये जैसा कि आपको पता है ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें हमें इसमें त्रिभुज देखना है, एक एक करके हमें देखना है त्रिभुज। तो पहला जो त्रिभुज है इसमें हम ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है, ठीक है, इसमें त्रिभुज में देखेंगे ए बी डी में। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है, इसमें हमें कुछ कंडीशन होंगे जो हमें देखना है। तो देखिए ए बी डी, तो ए बी डी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर ए बी है, ठीक है, जो ए बी डी में आ रहा है, ये जो हम यहाँ पर ए बी है, ए बी का जो मध्य बिंदु है क्या है, पी। तो लिख देंगे ए बी, पी जो है इसका क्या है, मध्य बिंदु, यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए और क्या आ रहा है इसमें, ए बी का जो मध्य बिंदु है वो पी आ गया। उसके बाद देखेंगे ये हमारा क्या है, ए बी डी, ठीक है, हमें देखना है ए बी डी। अब ए बी डी में देख रहे हैं, उसके बाद डी ए या फिर ए डी बोल दो। डी ए का जो मध्य बिंदु है क्या है, एस है। तो यहाँ पर लिख देंगे डी ए का जो मध्य बिंदु है क्या है, एस मध्य बिंदु है। इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया। इसका कारण क्या लिख देंगे हमें, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है, तो लिख देंगे दिया है। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। अब देखिए इससे क्या होगा हमारा, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब हम चलते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। तो चलिए देखते हैं ए बी और हमारा क्या है, डी। ये जो हमारा ए बी डी है, ठीक है, ये जो हमारा एस पी दे रखा है, ये एस पी समांतर हो जाएगा किसके, डी बी के। तो लिख देंगे एस पी समांतर डी बी या फिर बी डी, एस पी जो हो जाएगा समांतर बी डी के। और क्या हो जाएगा इसमें, और क्या हो जाएगा हमारा, एस पी समांतर, यहाँ पर जो हमारा एस पी है यहाँ पर समांतर हो गया बी डी के, और जो हमारा एस पी है वो हाफ हो जाएगा किसके, डी बी के, ठीक है। एस पी जो है हमारा और एस पी जो है हाफ हो जाएगा डी बी या फिर बी डी के, ठीक है। ये हो गया हमारा। कारण क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, मध्य
बिंदु परमेय से, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका क्या लिख दिया, कारण। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, इसी प्रकार लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज कौन सा है। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी डी, उसके बाद देखेंगे हम त्रिभुज, और उसके बाद देखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर देखिए हमने ए बी डी देखा, उसके सामने वाला देखते हैं बी सी डी, ठीक है, उसके सामने वाला बी सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में इसी प्रकार लिखा, यानी कि हमारा जो कंडीशन होगा इसी प्रकार से होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी सी डी है, हम देखेंगे बी सी डी में, बी सी डी, इसमें जो आप देखोगे, क्या देखोगे, ये जो आर क्यू है वो डी बी के समांतर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर क्यू समांतर है किसके, आर क्यू जो है समांतर किसके है, बी डी के। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, और देखिए इसमें हम और क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा आर क्यू है वो हाफ बी डी के बराबर है। आर क्यू हाफ, यहाँ पर लिख देंगे आर क्यू बराबर हाफ बी डी है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। कारण क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु परमेय, ठीक है, मध्य बिंदु परमेय से। इस प्रकार से हमने इसका क्या लिख दिया, कारण लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं सेकंड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, इसको मान लिया हमने सेकंड। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार, ठीक है, हम इसमें फिर से क्या करेंगे, इसी प्रकार, यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार। ये हमने दो त्रिभुज कर लिया। उसके बाद इसी प्रकार क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज क्या है ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने पहले क्या किया, इसके और इसके सामने, फिर अब ये और इसके सामने, ये चार त्रिभुज है, इसको हम पहले देखेंगे। तो ए बी सी त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में, त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो समांतर हो जाएगा ए सी के, पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के। और क्या हो जाएगा हमारा, और ये जो हमारा पी क्यू है ना वो हाफ हो जाएगा किसके, ए सी के। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे पी क्यू बराबर हाफ ए सी। कारण लिख देंगे क्या, मध्य बिंदु परमेय, ठीक है, मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से। इस प्रकार से हमने इसका कारण लिख दिया। इस तरह से जो है हमारा पहला इक्वेशन सेकंड, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा थर्ड। फिर उसके बाद इसी प्रकार से, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार क्या होगा हमारा, इसी प्रकार अब हम जो इसमें क्या देखें अभी, ए बी सी और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ए डी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी। इसी प्रकार से किए तो ए डी सी में क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो हमारा ए डी सी है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो एस आर है वो एस आर जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, ए सी के। तो लिख देंगे यहाँ पर एस आर समांतर ए सी व या फिर और, एस आर समांतर ए सी या फिर और क्या हो जाएगा हमारा, जो एस आर है वो हाफ ए सी हो जाएगा। तो एस आर हाफ क्या हो जाएगा हमारा ए सी। ये हमारा क्या हो गया 4। कारण क्या लिख देंगे इसमें, मध्य बिंदु परमेय से, ठीक है, मध्य बिंदु परमेय, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पर 4 चीज़ निकाल लिया, त्रिभुज का काम खत्म। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा हमें क्या करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है, ये जो हमारा AC है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है AC, ये जो हमारा AC है, चूँकि AC बराबर हो जाएगा किसके, BD के, बराबर हो जाएगा BD के। कारण क्या लिख देंगे, आयत का विकर्ण, ठीक है, कारण तो हो जाएगा हमारा आयत का विकर्ण, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ AC बराबर
हाफ बी डी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही से लिख देते हैं हाफ, ये हो जाएगा हाफ ए सी बराबर हाफ बी डी, और उसके बाद ये हो गया। इसको हमने मान लिया 5, चलिए इसको मान लिया हमने 5। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इस तरह से जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ तक, 5 तक। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 व 5 से, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने कर दिया। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 5 में अब आपको ध्यान से क्या समझना है, देखना हमें क्या करना है। ये जो हमारा एस आर जो है वो ये हमारा क्या है, पी क्यू आर एस, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें ये जो इसकी सारी भुजाएं है ना, पी क्यू आर एस की जो भुजाएं है, ये चारों भुजाएं हमें बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 5, इनसे हमारा जो है ये जो है ये बराबर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखेंगे 5वां में क्या है, हाफ ए सी। ठीक है, हाफ ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हाफ ए सी। पहले में देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे हाफ ए सी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हाफ ए सी, तो हमारा हाफ ए सी की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद हाफ ए सी की जगह और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए हाफ ए सी की जगह लिख सकते हैं बराबर एस आर, इस तरह से लिख दिया। फिर उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या है हमारा हाफ बी सी। अब देखेंगे हाफ क्या है, ये जो हमारा बी सी, सॉरी यहाँ पर क्या है बी डी, ये हमारा क्या है बी डी। ठीक है, ये हमारा क्या है बी डी, इस तरह से। ये देखिए जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बी डी था, मैंने गलती से यहाँ पर बी सी लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है बी डी, और नीचे भी देखा हाफ बी डी। तो अब हाफ बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ बी डी की जगह बराबर एस पी, और एक और हाफ बी डी है, हाफ बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, हाफ बी डी, ये रहा एक, हाफ बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं आर क्यू, तो आर क्यू। इस तरह से हमने देखा जो पी क्यू है यानी कि पी क्यू, और उसके बाद एस आर है जो पी क्यू, फिर उसके बाद एस आर, फिर उसके बाद एस पी, और उसके बाद आर क्यू, ये सारी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। यदि इसकी सारी भुजाएं बराबर हो गई तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो हमारी सारी भुजाएं बराबर हो गई, इसमें हमें समकोण कुछ सिद्ध नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें बस इसको समचतुर्भुज बताना है। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम, चूंकि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, सीधा सीधा यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बस हमें समझना था। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि समझ में नहीं आया है तो इसको रिपीट करके थोड़ा और समझ लीजिए। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। ठीक है।